बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। बुखारी साहब, आज कौन सी हमारे पास स्टोरीज़ हैं जिस पे बात करेंगे हम? देखिए जी, एक तो ये जो IMF ने आंखें वाँखें दिखानी शुरू कर दी हैं और जिसके नतीजे में महंगाई जो है उसने हम सबको स्ट्रैंगुलेट कर दिया, बाकायदा हमारा अब दम घुट रहा है। ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों का भी यही हाल है। इस पर बात करेंगे जब ये मौजूद आएगा। PDM का जलसा, अब कईयों ने कहा था कि इनको राइट ऑफ कर दें। दिस इज़ टेकिंग इंटरेस्टिंग टर्न। देखिए खान साहब, साना कारसाज को भी 14 साल हो गए। बहुत अफसोसनाक है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। 180 लोग जो बेचारे मारे गए बेगुनाह। ठीक, लेकिन देखने की चीज़ है। फिर कमिटमेंट की बात है, कमिटमेंट की नहीं, उनकी कमिटमेंट को सलाम करो। जो लोग साथ चल रहे थे ट्रक के साथ और 180 मारे गए, वो पीछे नहीं हटे। फिर लेकिन उनकी कमिटमेंट के जवाब में लीडरशिप की कमिटमेंट, उस पर बात कर सकते हैं आप ऑलवेज। जी पे शुरू करें अपना, आप करेंगे बुखारी साहब? जी, अगर आप इजाज़त देंगे। नहीं, प्लीज गो अहेड। देखिए जी, गुजारिश ये है कि जो महंगाई की सूरत हाल है, जब बजट पेश किया था उन्होंने जून में, तो ये तवक्को ये थी कि अपने वादों के मुताबिक ये कोई मिनी बजट नहीं लेके आएंगे। लेकिन जब से वो बजट पेश हुआ है उसके बाद से जो शुरू हुए हैं, ये अल्लाह के फजल करम से 7 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 5 दफ़ा गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 5 दफ़ा बिजली की कीमत बढ़ चुकी है। और ये दिस इज़ नॉट द एंड। अभी तो इमरान खान साहब ने अपने वज़रा को वफाकी कैबिनेट की मीटिंग में कहा है कि फैल जाए पूरे पाकिस्तान में, जाके उनको बताएं पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ती चीज़ें कहीं नहीं है। कौन कहता है महंगाई? नहीं, वो फैल गए हैं और वो कह रहे हैं। एक दोस्त ने तो आज कहा, आप थे मेरे ख्याल उस नशिस्त में, उसने कहा कि ये ऐसा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है जैसे कि हम दूसरे किसी सियारे पे रहते हैं। और उसने कहा कि अगर कीमतें आज बढ़ गई हैं तो कल कम भी हो जाएंगी। बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, कल कम हो जाएंगी, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या फिर किराए भी कम हो जाएंगे और जो चीज़ें बढ़ गई ये भी कम हो जाएंगी, गंदम भी कम कीमत? खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी चीज़ की कीमत एक दफ़ा बढ़ गई है ना, तो वो वापस तो मैंने जाती नहीं देखी। ये बिल्कुल सही कहा। एक दफ़ा अगर कीमत बढ़ गई है, जिस तरह हम पहले भी बात, तो मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो वापस जाए। नहीं है, आप रिवर्ट नहीं कर सकते, बट आप उसको रेक्टिफाई करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि कल कम हो जाएंगी तो यहाँ भी कम हो जाएंगी। कैसे होंगी कम? वो कैसे होंगे? वो प्राइस को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए ना, ये बड़ा एक शायद वो इस प्राइस की बात नहीं कर रहे, शायद उस प्राइस की बात कर रहे हैं, तेल की मेरा ख्याल है उसकी बात। ये जो अब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ये कम कैसे होंगी? IMF तो आपको कंट्रोल पे रखेगा, जो नो मैटर व्हाट। वो कहेगा कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम रिटर्न कैसे करो? ये कहा है उन्होंने, कहा है। यही कह के तो उन्होंने ऐसी तैसी की है पूरी कौम की। सलीम, जो मेन प्रॉब्लम है, हम खुद प्राइस बढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल ऑयल रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं कि आपका जब क्रूड ऑयल इधर पोर्ट कासिम पे आता है या गवादर कहीं भी आता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फ्रॉम गवादर टू योर रिफाइनरीज इज़ 1 रुपी, ठीक है? और ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस पे, आप 4 रुपए इस पे कर रहे हैं। 4 रुपए, 4 रुपए जनाब, 4 रुपए और कुछ पैसे उस पे लगा रहे हैं। एक दूसरी चीज़ है कि जब आप रिफाइनरी में लाते हैं और रिफाइनरी ने 2 रुपए उस पर और लगा दिए, और ये 5 रुपए, 5 साढ़े 5 के दरमियान ये बिलियन से आप हिसाब लगा लें तो कीमतें तो बढ़ेंगी। जी जावेद, न्यू पॉइंट, बिल्कुल नया पॉइंट PJ ने आपके सामने। नहीं, खान साहब, बात पता क्या है? हुकूमती वज़रा इस प्रोपेगेंडे को ये प्रोपेगेंडा समझते हैं। वो समझते हैं कि जो TV पे बातें हो रही हैं या जो अवाम महसूस कर रहे हैं, ये सब प्रोपेगेंडा असल में है। और ये बैठ के बकवास कर रहे हैं, हाँ, वो ये समझते हैं। क्योंकि हम बकवास नहीं कह रहे, हम खान साहब हम कर तो रहे हैं, उनका मैं कह रहा हूँ वो हमें समझते हैं कि ये बोल रहे हैं। पता क्या है? ना वो खुद बिजली का बिल देते हैं, ना वो खुद चाय का बिल देते हैं, ना वो खुद अपने ऑफिस का किराया देते हैं, ना गाड़ी का किराया देते हैं। और मज़े की बात यह है, उनके साथ किसी के साथ छोटा, किसी के साथ बड़ा ATM लगा हुआ है। प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बड़ी बात पता क्या है? ये एहतसाब का नारा लगा कर आके दूसरे पे सारी इल्ज़ाम तराशियाँ लगाते हैं जी कि पिछली हुकूमतों की वजह से। दो ही इल्ज़ाम है ना। एक सेकंड पीछे, बात ये दूसरों को इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मैं उनको आज एक बड़ा मशवरा देना चाह रहा हूं कि हम यहाँ पे रहते हैं, कुछ शहरों पे नहीं रहते। अब शहरों पे, इसलिए वो खुद सैयारों पे रहते हैं, हम जमीन पे रहते हैं, इसलिए उनको जमीनी हकायक का नहीं पता। जावेद, देखिए बात ये है कि हम सब तनकीद भी करेंगे जहाँ बराए तामीर हो। बड़ी सिंपल सी चीज़ है
ये गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये 4 रुपए क्यों कर रही है? क्योंकि वो लोग पे जा रहा है पैसा। मैं आपको फिगर देता हूं। डाउन इफेक्ट उसका आम एक आदमी पे आम है। आदमी पे जावेद, trickle जल्दी down से- effect। फिगर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट था 75 रुपए, 75 रुपीज पर बैरल, ठीक है। और $75 जी उसकी, और आपके बैरल के लीटर्स होते हैं 159, तो रुपीस बने 80 रुपीज पर लीटर बनता है आपका। और प्राइस एट लेकिन पंप हमें आप लेविस बेच भी रहे डालनी हैं है ना। 137 रुपए। लेविस भी डाली है ना, बात टैक्सेस भी डाली है, तो और ये फिर वाली बात एक सेकंड, फिर हुकूमत किस बात का क्लेम करती है कि हम अवाम को रिलीफ दे वो रहे कह रहे हैं, हैं हम सब्सिडी दे taxation रहे हम हैं। कर, किस चीज वो की कह रहे हैं subsidy उसने दे रहे हैं? कहा सब्सिडी दे रहे हैं, वो तो दावा कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ दो मौकफ हैं, एक इंटरनेशनल मार्केट, दूसरा अपोजिशन। तो बेहतर यह है कि वो अपोजिशन का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके एहतसाब का नारा सारा खत्म हो गया। भाई, दूसरा उनके पास इंटरनेशनल एक मार्केट है। मिनिस्टर ने साफ कहा कि हम सब्सिडी पे मुल्क नहीं चला एक सकते। सेकंड, दूसरा ना वो इंटरनेट का कुछ कर सकते, ना वो आईएमएफ का कुछ कर सकते। तो बेहतर यह है कि आपको, मुझे और अवाम को जेलों में बंद करें, नहीं, that is हमारी not the आवाजें answer। बंद हो नहीं, जाएंगी नहीं, नहीं। और चुप नहीं, करके फिर पीजे is an idea। जो भी बयानियां लेके पीजे चलना के चाहते पास चलते तुमसे जाएं। बेहतर आइडिया है जी पीजे। That is not the solution. Solution is कि आप अपने घर को ठीक करो, आप अपनी मैनेजमेंट को ठीक करो। ये मैं आपको, अगर कोई ऑयल मिनिस्टर देख रहा है, उसको चाहिए कि इसको इन्वेस्टिगेट करो कि किसने अलाउ किया है 4 रुपए। यू टॉकिंग अपना ट्रिलियंस। सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। वो ये मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमने इंडस्ट्री में, ज़राअत में और तमीरात में बड़ा मुनाफा कमाया है। तो मुनाफा भी कमा रहे हैं और फिर वो उन्होंने मशवरा भी दिया है कि जो ये प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं, इनके वर्कर्स वो काम करते हैं, इनके मालकानों को चाहिए इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। जिसने ये दावा किया वो मेरे ख्याल से वो सारा मुनाफा घर ले गया अपने। देखें, गुजारिश ये है कि कल ही आप बात कर रहे थे कि जिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में इतने बड़े बड़े दावे किए थे, उसका हाल ये है कि सीमेंट की बोरी जो 525 की थी वो 720 रुपए की है। नहीं, कल इन्होंने ईंटें जो है वो 13,000 रुपए की एक 13,000 रुपए, 13 रुपए की एक ईंट। मुझे आप ये बताएं कि किधर फ्लरिश कर रहे हैं हम? हर एक की तो चीखें निकल रही हैं। हाँ साहब, जो हमारा ख्याल ये था इसका कि जवाब मैं देता हूँ। देखें, जब आप डॉलर की प्राइस बढ़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, तो पाकिस्तान की कोई एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं है वो स्टेबिलिटी से चल सके। आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, इवेंचुअली आपका पूरा सिस्टम। मुझे मेरे में प्राइम कौन सा मिनिस्टर ने डीजल ये खर्च होता बताया है कि जब 1 रुपया बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर है, जब 1 रुपया डॉलर का बढ़ता है प्राइम मिनिस्टर चोर है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है प्राइम मिनिस्टर चोर है। मैंने तो वो मान लिया, प्राइम मिनिस्टर को अच्छा, एक बात बात और करके मान ली ये बात उनकी। और भाइयों मेरे हो, तीनों भाइयों सुन लो। आप कह रहे हो IMF के मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। वो हमारा जो आदमी वहाँ पे नुमाइंदा बैठा है वो कहता है बिल्कुल गलत बयानी है, झूठ है ये। प्लीज़ उसकी बात सुन लो मुजम्मल असलम की। वो नुमाइंदा है आपका, पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, न्यूयॉर्क में बैठा आपका केस लड़ रहा है। मुझे इजाजत जरूर दे दे इस पे बोलने की। ये ऐलान मैंने नहीं किया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और पहले मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो दूं आपके आगे। पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या करूं जब मुज़ाकरात की नाकामी अनाउंस हो गई हुई है? उसने कब का पता नहीं, आपने कहां से कहानियां घड़ ली हैं। मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा। IMF ने कहा है कि पहले जाएं, जो कमिट की हुई है पहले ये पूरी करें, फिर आइएगा, वरना इस दफा उन्होंने नहीं कहा मिलेगा। पीजे ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट आदमी, वो पता नहीं कौन है, मुजम्मल असलम साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं मामला जहां था वही है। अब क्या मतलब हुआ? वो दैट मीन्स इस वक्त आप डेडलॉक कह लो। ये नहीं, डेडलॉक नाकामी है। इसी को कहते हैं ना। नहीं, नाकामी नहीं है, डेडलॉक है, हेडलॉक मंडे है। से दोबारा कंटिन्यू इसको- करेंगे इसको- ना, हाँ, मुज़ाकरात। हाँ, वहाँ से और दोबारा उसने इसको कहा कि continue ये जो करेंगे। बात कर रहे हैं ना आप लोग, ओगरा ने कहा था कीमतें कम करो, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ओगरा के कहने पर हमने कीमतें बढ़ाई। अब जवाब दो नहीं, सारे। बिल्कुल बकवास है। देखिए IMF देखिए बाकायदा प्रेस रिलीज है, बाकायदा अनाउंसमेंट है उगरा की कि प्राइम मिनिस्टर साहब 4 रुपए 25 पैसे कीमत बढ़ा दीजिए पेट्रोल की। उसने कहा ये तो आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मैं तो करूंगा इसको 10 रुपए। वो ये वजह कहता है, है उसकी तर्जुमान वजह है। वजारते खुजाना हाँ साहब। मुजम्मल असलम कहता हाँ है साहब। ओगरा ने जो प्राइस कही थी हमने वो बढ़ाई है। नहीं खान साहब, वो एक क्या है? सेकंड, अब बात समझे। उसकी वजह ये है, ओगरा भी ठीक कह रही है, बुखारी साहब भी ठीक अच्छा। है, दरमियान में और मुजम्मल असलम भी ठीक कह रहे हैं। ओ IMF के मुज़ाकरात थे ना। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ IMF इज कि आप अपने पेट्रोल को 150 पे करें, बिजली की प्राइस बढ़ाएं, डॉलर उसके 200 बाद का करें, सर्कुलर डेट को अपने को कम करें। सर्कुलर डेट की सुन लें आप, बिजली के सर्कुलर डेट को कंट्रोल करते करते 150 अरब से 170 अरब एनुअल ले गए। उधर से नई बात क्या अभी सामने आई है कि गैस का सर्कुलर डेट कभी भी 30 बिलियन से कभी नहीं हुआ था, और इस साल
80 बिलियन पे चला गया। ये भी और गैस वो की लोड शेडिंग साहब और हुक्मरान को गलत कर गए होंगे मुआहदा, जब जिस तरह आपके बिजली के लिए- गलत मुआहदे जब करके आपको पता ही नहीं है। हिस्टोरिकली बात यह है कि जब आप काम करने में फेल हो जाएं, गवर्नेंस ना कर सकें, अवाम आपसे मुतमईन ना हो, अवाम के मुताबिक आप जी बीजे, उनको सोल्यूशन कहीं ना ऐसा दें, तो नहीं है कि तो ये फिर मुआहदा आपके भी- पास दो ही रह ये जाते क्या, हैं। गैस का मुआहदा भी तो नहीं नहीं गलत करके। खान साहब नहीं, फिर आपके पास दो ही चीजें हैं, या अपोजिशन को गंदा शुरू कर दो या दीन का लुबादा या, ओढ़ के हाँ? कौम को और पासे ले जाओ। सर आप ब्रेक पे जा रहे हैं? नो अभी नहीं जाता, आप भी पहले सवाल दे। ये क्या बाबा, पिछला तो गलत हो गया, आईपीपी वाईपीबी वो लोटेरे खा गए, लुट गए, दस्तखत कर गए, मुआहदे कर गए, पैसे दे रहे हैं। ये गैस का रोला आप क्या है? सर गैस का रोला ये है कि जब आपको सस्ती मिल रही थी आपने उस वक्त ली। क्यों नहीं ली हमने? बस। क्यों नहीं? ये बस ये किसने नहीं ली? आपने नहीं ली थी या मैंने नहीं ली थी? सर ये जो लेने वालों ने नहीं ली। जिसका हम रोना रो लेने रहे हैं वाले कि कौन थे बताओ ना, ये लोग ये ओगरा से पूछे ना जी, ये ओगरा ने क्यों नहीं ली? जिसका पूछे इनसे। रोना हम चारों रो रहे हैं कि ये हुकूमत 3.5 साल में भी गवर्नेंस के मामले में 1% भी इंप्रूव नहीं कर बहरहाल सकती। मैं अब ब्रेक ये पे जाता इसका हूं। रोना। ब्रेक से वापस आके फिर हम इसी सब्जेक्ट को जारी रखेंगे। आपके पास अगर कोई पॉजिटिव बात है तो करो। जो मिनिस्टर हैं वो तो बड़े पॉजिटिव सोच रहे हैं, और जो तर्जमान न्यूयॉर्क में बैठा आराम की जिंदगी गुजारा है, इतनी साफ साफ नहीं, बातें कर रहा है। पॉजिटिव एक बात बता दूं, वो फिर इमरान खान वाली के कब्र, सुकून कब्र में ही है, यही पॉजिटिव बात है। ख्वाजा और साहब, कुछ नहीं। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा। अजीब मामलात हैं। जिस आदमी को IMF के साथ बात करने के लिए भेजा है, वो जब गए यहाँ से तो वो वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से उनका नोटिफिकेशन वगैरह हो चुका हुआ था, और उसी नोटिफिकेशन पे वो काम कर रहे थे। उनकी जो मुद्दत तैनाती जो है वो कानूनी तौर पे कहते हैं उनके मुखालिफिन की वो ख़त्म हो चुकी है, कल रात को। और कल रात को ख़त्म हो गया। और नया नोटिफिकेशन हमारे इल्म में अभी तक नहीं आया, ना हमने टीवी की स्क्रीनों पे देखा है, ना अभी किसी जगह पे मौजूद है। ये बड़ी अजीब बात है कि ऐसा शख्स जो अब वज़ीर ख़ज़ाना रहा ही नहीं, वो IMF से मुज़ाकरात कर रहा है। ये क्या है पीछे? देखिए इतनी जल्दी ना करें, पहले DGISI की नोटिफिकेशन आएगी और फिर उसके बाद इनकी आएगी, अभी टाइम लगेगा। प्लीज़ पेशेंस दिखाया करें आप जल्दी ना दिया करें। तो इनको भी अगले जुम्मे तक का टाइम है। ये शेख रशीद को कॉल करके पूछना पड़ेगा इसमें कि जुमा ही हफ्ता है, बट इट विल टेक टाइम। बट इट इज़ नॉट गुड for a country which is facing an economic crisis कि you don't have a finance minister। ये बड़ी important चीज़ है आपने जो उसको रेस किया है। These are the portfolios cannot be left open। सारा कभी भी नहीं आप रख सकते, बिकॉज आप बात किसके साथ करोगे? पाकिस्तान के हर गवर्नमेंट का जो ये सतून होता है, ये ऑन अ मिनट टू मिनट बेसिस बात कर रहा फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, और स्पेशली एट दिस मोमेंट जब आप IMF के साथ इतने क्रिटिकल मुज़ाकरात We कर need रहे quick हैं, decisions। क्योंकि IMF से मुज़ाकरात का एक मैं मतलब समझा दूं, उसका मतलब ये है कि IMF आपको जो पैकेज देती है आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। हमारी इकोनॉमी स्टेबल है। मैं आता हूं। एक वजीर नहीं, कह रहा नहीं, था नहीं। कि जनाब हमें पैसे ही पैसे अच्छा, मिल रहे हैं, IMF हमारे की- तमाम मुनाफे में खान चीजें साहब, जा रही हैं। हमारे जैसे मुल्क कमाल के लिए IMF के पैकेज का मतलब, इकोनॉमी स्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर IMF ने आपके साथ कामयाब मुज़ाकरात हो गए तो फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको फर्दर फंडिंग हम करते तारीखी हैं। मुनाफा कमा रहे हैं और यार, और जितनी तुम कह ये रहे हो वर्ल्ड कि बैंक और कामयाबी नहीं है। वो IMF के साथ देख रहे हैं, और IMF ने जो डिमांड की थी उस पे हम अभी तक पूरे नहीं नहीं, आप पूरे उतरे हैं। नहीं, वो शहबाज शरीफ ना ने ये- आप अब अपने शहबाज सर्कुलर शरीफ- डेट को पूरा कर सके, नंबर 1, वो इतना ज्यादा पूरा कर नहीं सकते। और नहीं कर सकते तो फिर आपको डील करने से पहले बात करनी चाहिए भाई थी। मेरे कोई आपने हुकूमत डील का ही अच्छा गलत की पॉइंट थी। भी देख लिया करो यार। IMF कह रही है कि एकदम गला घोंट दें कौम का पूरी का, वो हुकूमत कह रही है नहीं आहिस्ता आहिस्ता हाँ, हम सब इंशाल्लाह इसी ताला हुकूमत ने over उनके a साथ साइन period of किए थे। time हम जी इनको- ये देखिए जो IMF है, आपको पता है ये प्रोग्राम क्यों देते हैं मुल्कों को, क्यों देते हैं? जरा इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। दैट्स इट। आप स्टेबल उसको करते, आप डेवलपमेंट नहीं करते। हमें स्टेबल किया है, तारीखी मुनाफा कमा रहे हैं हम शोबाजात में। तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर गवर्नमेंट कह रही है तो Says we have to who? believe it। Says who, खान साहब? गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट के Who is मिनिस्टर्स she? कह रहे हैं। Who is she? उनके खुशी- 3 पॉइंट थे। She- नंबर 1, स्टेबिलिटी का मतलब जिन क्या होता है शीपें- कि जो रेवेन्यू के टारगेट्स आपने सेलेक्ट। Let us be serious on this issue. I take PJ and Bukhari साहब
not serious on this subject. Let me say, make a serious नहीं नहीं, ये बिल्कुल वही Let काम me make कर a रहे हैं serious जो statement. हुकूमत के अहलकार अवाम के साथ कर रहे Let हैं। me make a serious statement. What is the serious statement? The only outcome जो इस पूरे क्राइसिस से हुई है ना, वो ये है कि अपोजिशन जो ख्वाब खरगोश की नींद सो रही थी, वो करते हैं बात अगले सब्जेक्ट नहीं नहीं, वो तो अगले और पॉइंट चीज है। अगले पॉइंट पे। वो ये कि वो थोड़ा सा लग रहा है कि करवट ले देखिए, रही नहीं, है। देखिए, जो कौमें हैं ना- IMF के बारे में शहबाज शरीफ ने जो कहा, मेरे ख्याल है वो मैं शेयर करूं, फिर आगे चलते हैं। ज़रूर। उन्होंने ये कहा है कि IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। देखिए, अगर वो कहते हैं नाकाम हो गया है, तो शहबाज कहते हैं फिर फ़ायदा क्या है कीमतें बढ़ाने का, और तमाम शराइत मान ली हैं, तो फिर मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ये क्या है कि वो I think शहबाज का उनकी सवाल है, ये जो शहबाज उनके- शरीफ साहब उनका- का। हाँ जी, उन्होंने जो पॉलिटिकल हिसाब किया है ना, अच्छा, उसमें ये है कि नंबर 1, जब शहबाज इस तरह की बात करते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये नाकाम हो गए, क्योंकि नाकाम नहीं हुए, ये डेड लॉक पे हैं और ये आगे आप बस पे बात करेंगे। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ना ही IMF कोई छोटा इदारा है। आप बैठ के किसी सोल्यूशन पे आएंगे। ये इशू ये है कि इतना कुछ सर ये करने के मुस्लिम लीग के बावजूद दौर में खान भी साहब एक IMF मिनट, का था ना, जी, बिल्कुल वो था। तो बड़ा कामयाब इतना- रहा, और उस पर तो इतना शोर नहीं लोगों ने क्योंकि किया। आप बातें करते रहे, मेरी गुजारिश क्योंकि आप सुनिए। बातें करते पीजे आप क्या करते आप रहे? बातें करते रहे, आप यू वर इन टॉक्स विद देम विद IMF। पीजे माई प्रॉब्लम इज ने इकदाम करने के बावजूद, कीमतें बढ़ाने के बावजूद, टैक्स, गैस, बिजली, यानी पेट्रोल, ये सब अभी भी अगर डेडलॉक है, तो इसका मतलब ये कि दे वांट अस टू डू मोर, खान साहब- एंड इफ वी विल डू मोर, ये साहब- कहाँ जाएंगे अवाम? इनका बनेगा क्या यार? अवाम का कुछ नहीं होना, अवाम को सिर्फ जो इमरान खान ने कहा उनको कर रिलैक्स करें और सब्र करें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। असल इशू क्या है? देखें, दो चीज़ें, एक तो खान साहब ने PMLN की बात की और PTI की, दोनों में फ़र्क क्या है? खान साहब जो सबसे बड़ी, जो पीजे ने पहले बात की थी, फोर साइडेडनेस की, जो गैस के हवाले से, इस हुकूमत not ने only gas, एंड यार। पे जाके डील की है IMF के पास, जब इनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो उन्होंने अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशन पे इनके साथ डील की। जो इसहाक डार ने डील की थी, वो वेल बिफोर टाइम डील की थी, इसलिए वो अपनी मर्जी की हो गई थी। तो क्या वो उस अब डील में IMF नहीं, इनको क्यों क्या कह उस रही है? डील में IMF ने ये नहीं कहता आपने हमारे पैसे वापस खान करने साहब, हैं? सारा कुछ सिंपल ठीक था। बात हम समझने के लिए तैयार नहीं है। जब तक अमेरिका हमसे राजी नहीं होगा, IMF इन कंडीशंस ये को मैं नहीं और टफ मानता। कर, मैं मैं नहीं बताता हूँ मानता। कैसे। सर, मैं नहीं मानता। उनको भाई मेरी बात सुन लेना। हाँ, मैं बात सुन रहा हूँ मैं उन्हें चाहिए अफगानिस्तान में हम एग्जैक्टली वही करें जो अमेरिका चाहता है। जब तक हम उस पर राजी नहीं होंगे, ये इसी तरह के पंगे सर, लेते लेकिन ये रहेंगे। फाइनेंशियल मामलात हैं, ये एक मामला, इसमें इक्तिसादियात है, इसमें टेक्निकल इश्यूज है, इसमें पॉलिटिकल इशू कम है। इसमें आई विल गो टू एन एक्सटेंट, क्योंकि जो अंडर करंट्स होते हैं IMF To an extent. वर्ल्ड बैंक और ADB, ये अमेरिकन उसको पीछे से Oh, yes. स्ट्रिंग्स उसके खींचते ये हैं। आप तो string इस उसकी वक्त निकाल ही नहीं सकते। उसको नहीं निकाल सकते। लेकिन देखो, आज हम बात कर रहे हैं तेल की, आपके पास दुनिया में कितना रह गया तेल? ओनली 150 मिलियन ट्रिलियन गैलन्स रह गया। अब डरा रहे कि तेल ही नहीं होगा। सर, आज क्या है, 2021 है, 2047 से लेके 50 तक जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट के 47 के बाद आपका तेल दुनिया में खत्म हो देखिए, जाएगा। बुखारी साहब ठीक है? नो, अब सुने ना, आज क्या एज ए डेवलपिंग कंट्री, हमने सोलर पावर पे बात की, विंड मिल की बात हो रही थी जनरल मुशर्रफ के वक्त में, इफ यू रिमेंबर, कराची के ऊपर। सोलर में काफी लोगों ने दिलचस्पी ली है, पीपल आर कमिंग विद द सोलर। बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, That इट्स is वेरी very एक्सपेंसिव। देखें जो बुखारी लेकिन साहब ने इसका बात छेड़ी है permanent ना, हल खान तो साहब, है। एक मिनट, जो सोलर एक्सपेंसिव है, सरमायाकारी करो, हैवी सरमायाकारी करो, तो इस किस्म के अजाब से तो बच सकते हैं, नहीं बच सकते? बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। लेकिन मैं दो बातें करूंगा। पहली बात जो बुखारी साहब के हवाले से, देखें जो वर्ल्ड सुपर पावर है उसके दो ही तरीके होते हैं मुल्कों को कंट्रोल करने के। एक तरीकेकार होता एक है, गन है, दूसरा पैसा है। एक है बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाकर, जैसे अफगानिस्तान में किया, कंट्रोल करने का। दूसरा अपने साथ जो उनके अलाइड महकमे होते हैं उनकी स्ट्रिंग्स के मैं जरिए ब्रेक पे जा कंट्रोल रहा हूं। करने का। मैं समझ गया तो आपकी बात। पाकिस्तान जावेद, को मैं आपकी बात IMF, वर्ल्ड समझ बैंक गया और हूं। FATF जावेद, मैं आपकी कंट्रोल। बात समझ गया हूं, बुखारी साहब की बात समझ गया हूं, पीजे मीर साहब की बात समझ गया हूं। काश अवाम भी आप तीनों की बात समझ सकें। मैं तो यही कहूँगा कि जनाब, प्लानिंग नहीं थी, मनसूबाबंदी नहीं थी, प्रॉपर मामलात नहीं है, पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, टैक्स रिफॉर्म में नाकाम हो गए हैं, और उसके नतीजे में अब IMF की जो शराइत है, वो कल भी पीजे कह रहा था कर्ज देने जाओगे किसी बैंक से, तो बैंक तो पूछेगा भाई ये पैसे वापस कैसे होंगे। और मुझे मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है कि ब्रेक पे जाओ, तो ख्वादिर आज़ाद मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक ख़ुद नज़रात। कल पीडीएम दोबारा एक्टिव हुई, फैसलाबाद में उन्होंने जलसा किया और जलसे में काफ़ी तेज़ तकारीर की गई और उसमें यह भी कहा गया कि अगर बरवक़्त एनएलजी खरीद ली जाती तो ये मसाइल न पैदा होते और कहा गया कि 22 अरब रुपए का डाका है। एक मुकर्रर ने ये कहा और ख़ातून ने ये कहा कि हम सब्र तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपके मिनिस्टर्स कहते हैं कि आधी रोटी खाओ और आधी चीनी इस्तेमाल करो, ये कोई रवैया नहीं है लोगों के साथ इस हालात में बिहेव करने का, जबकि लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये ख़ुद जो नारा दिया गया था कि अगर चीज़ें बढ़ जाएँ, महंगी हो जाएँ तो प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो उन्होंने सवाल किया मरीम ने कि अगर ये कहा गया है तो अभी जो कुछ हो रहा है फिर किसको चोर कहा जाए। मरीम ने एक बात बड़ी अहम कही जो मैं समझता हूँ कि अहम है और हम उसको इग्नोर करके, उन्होंने ये कहा कि जो लगा कि उन्होंने कहा ये तारीख का बड़ा स्कैंडल है, आटे का, चीनी का, मालम जब्बा का, और जब अपनी बारी आई है तो कानून बदले। एक बात पीजे मैं आपकी तवज्जो जाऊँगा, उन्होंने कहा कि ये तकर्री वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिकाक है। मेरा ख्याल है वो DGISI की तकर्री के हवाले से बात कर रही थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को चुनना अवाम का इस्तिकाक है। अवाम पहले मर्जी से वज़ीर-ए-आज़म चुने, फिर वज़ीर-ए-आज़म फैसला करे क्या करना है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली क्या ख्याल मतलब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस पॉइंट ऑफ व्यू को। हाँ, मेरे ख्याल से वो अपने इशारों में अर्ली इलेक्शन की बात कर रही हैं कि जी इसको नया मैंडेट लेना चाहिए इमरान खान को। दो बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि मुझे खुदा का शुक्र है कि बिल आखिर ये उस ख्वाब खरगोश से उठ गए, इनको भी होश आई है कि अवाम के साथ कुछ ज्यादती हो रही है, वरना बैठे थे ठंडे चूल्हे करके अपने। तो ये जो फैसलाबाद का जलसा है ये दो एतबार से बहुत ज़रूरी था। एक तो ये कि इनके साथ क्या लोग अभी हैं या नहीं हैं, तो बाई एनी स्टैंडर्ड अगर आप इसको देखें तो जलसा कल का कामयाब था उनका। और उसके नतीजे में जो आज फैसले हुए हैं, जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान हुआ है कि एक तहरीक चलाई जाए प्राइसेस जो है बढ़ी हुई इसके ख़िलाफ़, ये कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हैं अनलेस के पीपल्स पार्टी भी इनके साथ ज्वाइन करे एट एनी लेटर स्टेज, विच इज़ ए पॉसिबिलिटी। क्योंकि अगर आप तकरीर सुने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है वहाँ कराची में कि जिना पार्क में, उसमें भी मोर और लेस यही है कि कीमतों से लोग तंग आए हुए हैं, ज़िंदगी उनकी दूबर है, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर इस हुकूमत को अपनी। आपका ख्याल है कि अवाम इस सारे क्राइसिस में खड़े हो जाएंगे? क्या उनमें इतनी सख्त है कि वो इस फैसले पर आ जाएंगे सड़क पे आके अपने हकूक़ के लिए लड़ें? नहीं, लेकिन ये आइडियल एक मौका होता है जब किसी मुल्क में इस तरह का क्राइसिस आता है, तो अपोजिशन जो होती है उसके लिए एक टॉकिंग पॉइंट बन जाता है, एक कैश करती है, ये उसको इनकैश करती है उस सिचुएशन को, और वो इस सिचुएशन को इनकैश कर रहे हैं। लेकिन बट दिस इज़ नॉट द सिचुएशन। अगर आप अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं तो आप अगर आते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास है कोई सोल्यूशन? ओवरनाइट आप चेंज लेके आएंगे, वे पेट्रोल कम हो जाएगा, सो द क्वेश्चन अराइजेज कि ये एक प्रेशर पॉइंट होता है जो कि गवर्नमेंट के जो आप कह लो कि हॉक्स होते हैं वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ साहब, जैसे पीजे ने बात की, ये एक प्रेशर पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन अगर जो इस पीडीएम की माजी है जिसमें बुखारी साहब ने बात की, पीपल्स पार्टी अगर शामिल नहीं होती तो इसकी हैसियत एक प्रेशर पॉइंट से बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और ना ही मेरा ख्याल है कि फिल फॉर पीडीएम के एजेंडे में शामिल है कि इस हुकूमत को गिराया जाए और प्री इलेक्शन की तरफ कॉल दी जाए। अभी उन्होंने सिर्फ दो अनाउंस किए। शेख रशीद ने कहा है कल इस जलसे के बाद, हम 5 साल पूरे करेंगे, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। क्राइसिस से ये हुकूमत, ये इस अपोजिशन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है इस वक्त कि हुकूमत ऑलरेडी क्राइसिस में है, अंडर प्रेशर है, इसको क्राइसिस में रखा जाए, अंडर प्रेशर रखा जाए, ताकि आने वाले इलेक्शन में ये खुद कुछ भी ना कर सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मौलाना फजल रहमान ने कर दी है, और कल पीडीएम के सरबराही इजलास भी बुला लिया मौलाना फजल रहमान ने, और दूसरी बात उन्होंने अगले 2 हफ्तों के लिए एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर दिया कि ये बड़ी बातें करने की होती हैं। मुझे अभी तक याद है नवाज शरीफ और नजम सेठी अभी अपनी मैनिफेस्टो देख के जा रहे थे तो मैं बिल्कुल पीछे था, तो ही सेड मेरे तो समझ नहीं आती मैं हुकूमत लवा ना लवा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कुछ छड़ के जा नहीं रही है। अब बात यह है कि मतलब आप ये कह रहे हो कि पीटीआई कुछ छोड़ के जा नहीं रही है और ये वक्त मुनासिब नहीं है कि अपोजिशन तहरीक चला के इक़्तिदार में आ जाए। अपोजिशन अगर इसने कुछ बनना है या आना है तो जब तक ये हुकूमत तकड़ा और पॉजिटिव काम नहीं करेगी कि ये उसी
ड्रम के अंदर जाके एक मिनट, भाई साहब, ये एक मिनट, भाई सिचुएशन साहब, एक मिनट। हुकूमत को जाने में सूट करती है और अपोजिशन का हुकूमत गिराने में सूट नहीं करती है। ये बिल्कुल सही बात कही है। जब ये ज़रूरत पेश आ जाती है ना कि इस तरह के बयानात दिए जाएं, मुझे याद है, मैं हिस्टोरिकल हवाले आपको देता हूँ, जब भुट्टो ने पार्लियामेंट में बैठ के तकरीर करके कहा था कि तुम स्ट्रॉन्ग है, मैं चाहे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, दैट मीन्स देयर वाज अ वीकनेस। एक मिनट बात मैं पूरी कर लूँ। उसके बाद ज़ियाउल हक ने कुरान सर के ऊपर उठा के 2 जुलाई 1977 को कहा, आई एम ए भुट्टो लॉयलिस्ट। जब ये ज़रूरत पेश आ जाती है ना इस तरह के बयानात देने की, इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। पीजे कुछ और कह रहे हैं, हालात हमेशा- ऐसे नहीं है। नहीं, हमें समझना चाहिए हालात ऐसे हैं नहीं हैं, ये हालात बन सकते हैं, लेकिन जो बात पीजे कह रहा है और आपको और मुझे भी समझ आ रही है सर, अगर फ़र्ज़ करें अर्ली इलेक्शन कल हो जाते हैं, कल से मुराद 2-3 महीने के बाद, और ये गवर्नमेंट पावर में आ जाते हैं, तो जो IMF से मुआहदा किया हुआ है वो तो ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। और वो तो चलेगा, इसलिए जब वो एक मिनट जब वो चलेगा तो जो जिस महंगाई के खिलाफ ये लोगों को सड़क पे ला के एक गवर्नमेंट को घर भेजेंगे आईनी तौर पे, तो खुद ये क्या करेंगे, इसका क्या जवाब है? बिल्कुल सही जल्दी बात कीजिएगा है। कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो मैंने बात की थी ये उसी बात का जवाब है। बात ये है कि जो हालात हैं, खान साहब अपोजिशन ठीक को है। अभी हुकूमत के आने में सूट जी नहीं करते। ये है देखें, बात सुने, ये जब आप कहते हैं ना डीप एंड पे जाते हैं, जो मैंने अभी नवाज शरीफ की बात की है, मैं तो उसी फ्लाइट पे वापस नवाज शरीफ के साथ आया था और ख्वाजा आसिफ थे वहाँ। बात ये उसने बड़ी आई सेड के व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तो मुझे ही सेड, मुझे परवेज़ कहता है, परवेज़ मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं सुबह हुकूमत से जा रहा हूँ। मैंने कहा आर यू श्योर? कहता है यस मैं जा रहा हूँ। एंड दैट इज़ वेरी टोल्ड मी कि आप बात करें चौधरी शुजात से। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि आपको पता चल जाता है कि आप कितनी रेस तक दौड़ सकते हैं। इनको पता लग गया है, आर दे विलिंग टू टेक ओवर द ऑपोजिशन? So they have to take strong steps. They have to take firm steps. And वो कहते हैं, वो एक कहावत है, they have to be kind to be cruel. ओके, अच्छा, इससे पहले कि काइंड टू बी क्रूल हो, मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है। मेरा वज़ीर दाखिला ये कहता है कि असल में डॉलर इसलिए बढ़ गया है कि अफ़गानिस्तान चला गया डॉलर। अब मुझे बताओ, अगर अफ़गानिस्तान डॉलर चला गया है और ये मेरा वज़ीर दाखिला कह रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी थी कि उस डॉलर को अफ़गानिस्तान से जाने से रोका? अगर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं होता तो पकड़ लेता शेख साहब को, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। अगर यहाँ से ड्रेन हो रहा है डॉलर, दिस नॉट द पॉइंट। दिस इज द पॉइंट। बहुत बड़ा डॉलर गया, हमारा डॉलर आसमान पे जा रहा है भाई। आपकी इंपोर्ट बिल इतना ऊपर चला गया तारीखी तौर पे कि जिसकी वजह से आपका डॉलर कंट्रोल। मैं एक सेकंड सर आपकी मदद करता हूँ। वो कह रहा है कि 4-5 करेंसी एक्सचेंज का हम ऑर्डर करा रहे हैं, इतना पैसा गया डॉलर। जो सबसे बड़े डॉलर को डील करने वाली कंपनी है, उनका ऑडिट हो रहा है। वो ये कह रहा है आप जितना मर्जी ऑडिट करा लें, कुछ भी नहीं माजी में भी ऑडिट, आप देख बात कुछ नहीं आनी। मेरे कहने का खान साहब, मेरे कहने का मकसद है इंतहाई गैर जिम्मेदार जी, ये किसी और पे मुद्दा डाल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ना इसकी, स्टेट बैंक ने इसका नोटिस लिया है, लेट लिया है, क्योंकि पहले आप कैश लेके हुंडी डीलर के साथ आप पैसा बाहर फेंक रहे थे। अब आपने चेक से देना है, बाय नेम देना है, और उसको ऑथराइज आपने बताना है कि ये पैसा कहाँ से जी आया। हाँ। पीजे ये स्टेट बैंक मेजर्स आर इन ऑपरेशन। पीजे ये अपनी जो कहते होते हैं ना कि पीछे, ये वो बात है क्योंकि इन्होंने पिछले 2 साल इंपोर्ट रोकी हुई थी जिसकी वजह से इनका डेफिसिट कम था। अब इनकी इंपोर्ट इंपोर्ट हो गई है तो इसलिए वो जा रहे हैं पैसे। 8 अरब डॉलर फिर पर महीने जावेद इसको जिसकी डिनाई वजह- नहीं कर सकते ना, जो ये बात है। ये इसका पोर्शन बहुत कम है। वो है ना कोई, कुछ ना कुछ है, बट इसका पोर्शन इतना नहीं है वैसे जिससे अगर आपका स्टडी डॉलर करो, इस रेट पे मैं चला कहूँगा जाए। अगर आराम से हम स्टडी करें, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं, ना हम इतनी मेहनत करते हैं। अगर हम देखें कि अगस्त के महीने में जब से तालिबान आए, उसका डॉलर का क्या रेट था और फिर डॉलर की फ्लाइट जो है वो कैसे है। Yes. ये किसी हाँ, को साहब, कोई स्टडी तो करनी चाहिए ना, स्टडी उसका कर लें। स्टडी करके फिर वज़ीर दाखिला के इस बयान पे डॉलर गुस्सा आपका करना चाहिए। अगस्त से नहीं बढ़ना शुरू हुआ, डॉलर आपका जून जुलाई से बढ़ना नहीं, शुरू मैं हो तो गया मैं तो एक खास बात कर रहा हूँ ना, मैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्योंकि स्टडी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ठीक है, मैं अप्रैल के बाद आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता गया है। ख्वाजा, ये बहस जब तक हम जिंदा हैं ये चलती रहेगी और कोई किसी की उम्मीद में नहीं आता, कोई मेरी उम्मीद में नहीं आता, कोई पीजे की उम्मीद में नहीं आता, कोई जावेद की, कोई बुखारी साहब की। हम सब की कहानी एक ही है, हम बहस को जारी रखना चाहते हैं। जिस तरह शेख रशीद कौन सी बात कहाँ कह रहा है, और कह रहा है कि जनाब वाला लोग अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं।
इससे कम लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह जाने इतने बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करने की शेख साहब को ज़रूरत क्यों आती है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। अभी ये बात आपके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं सऊदी अरब ग़ालिबन अगले से अगले हफ्ते में, और वहाँ पे बड़े अहम उनकी असाइनमेंट्स हैं, जिम्मे लग गई उनकी पार्टी की तरफ से। उनकी पार्टी ने कहा जाइए सऊदी अरब, कोई और सपोर्ट लेके आइए, क्योंकि मामलात यहाँ पे कोई इतने अच्छे उनको नहीं लग रहे। आज हम बात कर रहे हैं जी उस साने की जो कारसाज के नाम से मशहूर है। बुखारी साहब, बेनज़ीर का जुलूस आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा होगा, टीवी पे हम वॉच कर रहे थे, एकदम ब्लास्ट होता है। 181 पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, एक सियासी जमात के 181 वर्कर शहीद हो जाते हैं। उस धमाके से बेनज़ीर बकौल सैयद आबदा हुसैन ऊपर खड़ी थी, ऊपर से नीचे आ जाती हैं, बड़ी मुश्किल से वो पहुंचती हैं। ऊपर जो लोग खड़े थे वो बच गए हार्डली, लेकिन उनके गिर सब लाशें थी। और पीछे इसका विटनेस है, पीछे क्या था वो माहौल। मुझे अगर आप एक मिनट पूरा देंगे, मैं आपको बताऊं कि जब हम जहाज़ में थे तो बेनज़ीर और मखदूम अमीन फ़हीम बैठे थे, तो शी सेड कि पीजे व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन। मैंने मैं कहा, सारे सुन रहे थे, मैंने कहा बीबी, मुझे डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा पर्सनली आपको कहना कि आप ना जाएं यहाँ से, आप हेलीकॉप्टर में फ़्लाई करके और जाके वहाँ कायद-ए-आज़म के मज़ार पे आप करें। तो रहमान मलिक खड़े हो गए, नहीं मैंने सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिया है, मैंने सब कुछ कर दिया है। नाहिद खड़ी हो गई, नाहिद क्या नाम है पूरा, नाहिद खान। मैंने कहा लिसन, यू पीपल डोंट नो व्हाट आई एम टेलिंग बीबी। खैर चले गए। ये कहाँ था जहाज़? ये जहाज़ हम जा रहे थे फ्रॉम दुबई टू कराची, मैं उनके साथ आया था। तो वहाँ आगे हम चले गए। खैर जो भी रिपोर्टिंग है वो फलाना। तो शहरी रहमान जिंदा है, तो ये मेरे पास भागती आई, मुझे कहा इन्होंने कि पीजे बीबी वांट्स टू सी यू। मैं कहा क्या हुआ है? कहते हैं नो दौड़ो। मैं परले कमरे में आके, तो बीबी ने कहा डोंट यू वांट माय लास्ट इंटरव्यू। मैं कहा बीबी क्या बातें कर रही हैं आप? ये शाह महमूद पीछे बैठा था इंटरव्यू के अंदर वही। तो मैंने कहा बीबी इस तरह की बात बैठा था पीछे? शाह महमूद कुरैशी। ये कौन है? ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, जो फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा लो जी, वो कर आके मैंने कहा बीबी इस तरह की बात ना करें, लेकिन प्लीज़ ये जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इस पर कुछ करें। खैर ये उठ के निकल के चले गई। हमें रास्ते में पता चला, मेरे साथ इश्तियाक बेग था, कि जी ये आगे वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। Who told इश्तियाक बेग? सर हमें इसको फ़ोन आया। किसको? इश्तियाक को। You were flying? No, we were in the car. You were in the car. जहाज से आप लैंड कर गए हैं। लैंड करके बीबी अपने कैवलकेड पे चली गई है, वो जो बड़ा सा ट्रक था, और ये उधर निकले। हमने अपना रूट चेंज कर लिया। हम मलीर की तरफ से कहीं वापस चले गए। इन द मीन टाइम खबरें आई कि जी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। सर मैं कहता हूँ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा साने आप इसको कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। पॉलिटिकल वर्कर्स ने जिस तरह कुर्बानी दी है, और जिस तरीके से ये सारी लीडरशिप भी ख़त्म हो सकती थी। यस, अगर ब्लास्ट में थोड़ी सी क्या होती है स्ट्रेंथ और होती, तो ये सारी की सारी ये तो सारे क़यादत ख़त्म थी। तो दो बातें इस हवाले से मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैंने 1986 में जब ये वापस आएंगे 10 अप्रैल को, मैंने वो माहौल भी देखा है जो एयरपोर्ट से लेके जो यादगार पाकिस्तान तक था। मैं और आप दोनों, खान साहब मेरी तरफ देखें, आप और मैं गवाह हैं उसके। मैं तो साथ था। फिर ये कारसाज वाला वाक़या जो है, और फिर उसके बाद जो लियाकत बाग का जो वाक़या है, इन तीनों चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन मुझे बीबी में नज़र आई वो ये कि वो एक बहादुर बाप की बहुत बहादुर बेटी थी। उसको कारसाज से भी मना किया था लोगों ने कि आप ना जाएं, जैसा कि आपने कहा। उनको पिंडी लियाकत बाग आने से जनरल मुशर्रफ ने बजाते खुद रोका था कि सिक्योरिटी रिस्क हैं, आप वहाँ ना जाएं। लेकिन एक सेकंड, अगर आप एक सेकंड जनरल नुसरत नईम और जनरल नदीम ताज एक दिन पहले उनके पास घर गए थे। ठीक है, उसके बावजूद उसका निडर होना एक खातून लीडर के हवाले से उन लोगों की कुर्बानियों को भी दाद देना जो साथ उस नर्दर औरत के साथ नहीं, और उसके बावजूद खड़े रहे वहाँ। एक सेकंड, उसके बावजूद उन हालात में goes to those people also। बेनज़ीर भुट्टो की कायदाना सलाहियत, उनकी बहादुरी
और एज ए पॉलिटिकल वर्कर उनकी पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोच को कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक नहीं, उसको ट्रिब्यूट तो पेश कर सकते हैं ना हम। ये ट्रिब्यूट है। दूसरी बात, जो आप अवाम की बात कर रहे हैं, जहाँ 181 लोग शहीद हुए, 500 लोग ज़ख्मी हुए, बहुत बड़ी कुर्बानी थी। 4 के अंदर जो शहीद होने वाले लोग हैं, जो भागे नहीं वर्कर, जो कुछ हो रहा था वर्कर भाग सकते थे, उनके पाँव में कोई जंजीरें नहीं थी, उन्होंने आपके इस ट्रक को हिसार में लिया। ये उनकी कुर्बानी थी। ये सवाल जो जावेद Hats का off to them, है, sir. ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल पीजे का भी है, ये सवाल बुखारी साहब का भी है कि क्या जीदा इंक्वायरी हुई, कोई ना कोई तो इसके पीछे था। और इस दुनिया में अगर तहकीक की जाए, कोशिश की जाए, तो मुलज़मों तक पहुंचना कोई नामुमकिन नहीं होता। ये बात कर रहे हैं ना, कौन जवाब देगा? यही आपकी इकोनॉमिक सेक्टर में, यही आपकी दूसरी कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि जब आप आ जाते हैं और जो ये बात कर रहे हैं उस वक्त कुछ होता नहीं है, बातें बड़ी हम करते हैं कि ये हो जाएगा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब बने ना सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी बने, होम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ऐलान किया कि हम एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे। ठीक है, वो दिन है और आज का दिन, ना किसी ने ट्रिब्यूनल बनाया, ना उसके बारे में कोई काम। ख्वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।